नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास और बीए पाठ सेकंड के पंचम प्रश्न पत्र के लघुतरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कोई 4 प्रमुख कारण बताइए। उत्तर है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, उपनिवेश में अधिकांश जनता अंग्रेजों के धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर आई थी, इसलिए उन्हें चर्च और सरकार से कोई लगाव नहीं था। इसलिए उपनिवेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी। इस कारण से भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। दूसरा है, उपनिवेशों में रहने वाली जनता और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के चरित्र में भी अंतर था। उनमें धार्मिक मतभेद था। उपनिवेशवादी प्यूरिटन थे, जबकि अंग्रेजी चर्च के अनुयायी थे। इंग्लैंड में वर्गभेद प्रचलित था, इसलिए उपनिवेशवादियों में समानता की भावना थी। अतः ऐसी भिन्नता के कारण भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तीसरा है, उपनिवेशियों में स्वतंत्रता की भावना पर अधिक प्रबल थी, इसलिए वे इंग्लैंड की संसद की साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप नहीं ढल पाए। इसलिए भी उन्होंने इंग्लैंड की सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ कर दिया। चौथा है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया। इस कारण उपनिवेशवादियों को फ्रांस का डर नहीं रहा। अब वे फ्रांस की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड से चिपके रहना आवश्यक नहीं समझते थे, इसलिए भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रश्न है, बोस्टन हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जून 1767 में ब्रिटिश संसद ने कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को इसलिए निलंबित कर दिया कि वह अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाई। ये कदम उपनिवेशवादियों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था। दोनों पक्षों के मध्य असंतोष बढ़ता गया और विद्यार्थियों इसका परिणाम यह हुआ कि 5 मार्च 1770 में के दिन बोस्टन नगर के 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया, किंतु अंत में घबराए और ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी, जिसमें 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेश के उपद्रवकारियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में बहुमूल्य सहयोग मिला। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता और नृशंसता के प्रमाण के रूप में चित्रित किया है, जिसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी पर एक टिप्पणी लिखिए। 1773 में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। इसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था। आशा थी कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी। अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। विवश होकर अधिकांश जहाज़ों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा, किंतु बोस्टन बंदरगाह में कुछ जहाज रुक गए। बोस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे ने यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और गवर्नर की सहायता से माल उतारकर गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण करके जहाज पर धावा बोल दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय क्या कारण थे। उत्तर है, विद्यार्थियों, अंग्रेजों की पराजय के लिए पर्याप्त कारण उत्तरदायी थे। उनके सैनिक अमेरिका में स्थित होकर अनेक स्थानों पर युद्ध कर रहे थे। वहां से इंग्लैंड, जो कि सेना का केंद्र था, काफी दूर पड़ता था। इस प्रकार से सेना से संबंधित कोई सूचना भेजने या युद्ध सामग्री आदि के भेजे जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इस उपनिवेश के अंदर अधिकतर अंग्रेज जनता ही निवास करती थी। उन्होंने सच्चे दिल से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया
और उनको अपने प्रयासों में सफलता भी प्राप्त हुई। उपनिवेशों के निवासी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए उद्यत थे। इस तत्परता ने उनको एक प्रकार का नैतिक बल प्रदान किया। अंग्रेजों को अपनी शक्ति पर गर्व था। वे उपनिवेशों की छोटी सी ताकत की अपेक्षा करते थे। उनकी शक्ति अंत में उनके अत्यधिक विश्वास के कारण असफल सिद्ध हुई। इंग्लैंड के जॉर्ज तृतीय नॉर्थ ने कुछ अयोग्यता का प्रदर्शन किया और वहां पर संसद तथा कैबिनेट के अंदर संघर्ष चलता रहा। इन कारणों से अंग्रेज सैनिक हतोत्साहित हो गए और उनकी शक्ति भी शिथिल हो गई। अंग्रेजों की शक्ति इस समय भारत, आयरलैंड और यूरोप के अंदर विभक्त थी। इस शक्ति के विभाजन के कारण वे पूरी शक्ति से फ्रांसीसियों का विरोध न कर सके। उधर सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने के कारण अन्य राज्य उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लगे। इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका की सहायता की। इस तरह से अंग्रेज इस राज्य क्रांति की समस्या को आसानी से नहीं सुलझा सके। इति नमस्कार।